एकदम मौन पूर्वक बैठेंगे सभी लोग, अपना स्थान ग्रहण कर लें, कोई भी खड़ा ना रहे। और जितने भी कार्यकर्ता बुढ़ार, शहडोल और अन्य स्थानों से आए हुए हैं, डिंडोरी, पेंड्रा सहित सभी स्थानों के, वो सभी लोग आहारचर्या के उपरांत इसी परिसर में एकत्रित रहेंगे। सभी लोग अभी बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, बैठे, कृपया निवेदन को स्वीकार करें। भाई साहब बैठिए ना, सभी लोग आग्रह को स्वीकार करें। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, गुरुदेव की अनंत कृपा हम सब पर हुई है। और आचार्य भगवंत ने हम सबके कल्याण के लिए अपनी साधना काल के बीच में से समय निकाल करके हम सबको प्रदान किया। इतनी महती कृपा गुरुदेव की हम सब पर, हम सभी लोग गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल का आकार बना लेंगे, सभी लोग। और ये बैठे, पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, कृपया व्यवस्थित और अनुशासित बना ले पूरा वातावरण। निवेदन को माने, ये मोबाइल लेकर के बैठे, कृपया बैठे ना, आप बैठ जाए, बैठे, जल्दी करेंगे, समय बहुत सीमित है, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बना करके गुरु चरणों में एक साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं श्रीफल का आकार बना करके और एक साथ गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज इस परिसर में मुझे दिखाई दे रहा है कि लखनादौन से तकरीबन 150 लोग एक साथ आए हुए हैं और सभी लोग गुरु चरणों में अपने स्थान से ही नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। कटंगी से भी हमारे बीच बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, गोटे गांव से भी हमारे बीच बड़ी संख्या में लोग आए हैं, कोटा से लोग आए हुए हैं। सभी लोग खड़े नहीं होंगे, देखिए थोड़ा सा समय सीमित है, व्यवस्थित सब कर ले, बैठ करके नमोस्तु कर ले। कोटा से जो लोग आए हैं वे भी अपने स्थान से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर ले, सभी लोग, और बैठ जाएं कृपया। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक और इस पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव का मंगल सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ और वो तिथियां हम सभी के सामने आ चुकी हैं, जिन तिथियों में यहाँ का ऐतिहासिक पंच कल्याणक संपन्न होना है। 25 मार्च से 1 अप्रैल की वो तिथियां हैं जिन तिथियों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। और उसकी पूर्व भूमिका में आज हम सभी लोग आचार्य भगवंत के चरणों में यहाँ बैठे हुए हैं और एक ऐसे सौभाग्यशाली पात्र को आज हमें यहाँ निमंत्रित करना है जिसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त होगा। मनेन्द्रगढ़ जैन समाज भी आई हुई है, अपने स्थान से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर ले। हम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन करने वाले पात्र का चयन करेंगे। एकमात्र सौभाग्यशाली वो पात्र होगा जिसका हमें चयन करना है और 5,55 से 5,55,000 से वो बोली प्रारंभ होगी। अगर कोई पात्र मानसिकता बना करके आता है तो हम उसे मंच तक आमंत्रित करेंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक, किसके हिस्से में पुण्य जाएगा? आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य। 1 मिनट के अंदर जो पात्र अपना मन बना लेगा उसे मंच तक हम आमंत्रित करेंगे। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जिसके हाथों में प्रासुक जल के कलश होंगे और गुरुदेव के चरणों तक पहुंच करके पाद प्रक्षालन के सौभाग्य को प्राप्त करेगा? शीघ्रता से मन बनाएंगे, जल्दी से। कौन होगा आज के दिवस का वो भाग्यशाली श्रावक जो आचार्य भगवंत के पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेगा? जिन गुरुदेव के चरणों का स्पर्श पाकर के हम अपने संपूर्ण जीवन को धन्य मानते हैं। हम ये माना करते हैं अगर गुरु चरणों का स्पर्श मिल गया तो हम सबकी मानव प्रयास सार्थक जैसी हमें महसूस होने लगती है। ऐसे गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? शीघ्रता से मन बनाएंगे, जल्दी से एक नाम यहां तक पहुंचा देंगे। आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक, शीघ्रता से पाद प्रक्षालन के सौभाग्य को प्राप्त करने वाले आज के दिवस के उस अतिशय सौभाग्यशाली श्रावक को हम यहां निमंत्रित करना चाहते हैं। जिनका मन बनता हो 1 मिनट के अंदर मन बना करके यहां पर आ जाएंगे और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनसे मेरा निवेदन जो अभी चल रहा है उसको हो जाने दे। पाद प्रक्षालन के सौभाग्य के लिए पात्र चयन की यह प्रक्रिया है। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? जल्दी करेंगे, शीघ्रता करेंगे। आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य। आपके बीच का एक बड़भागी श्रावक होगा जो मंच तक चल करके आएगा। जल्दी करेंगे, 1 मिनट के अंदर आप सभी लोग अपना मन बना करके नाम यहां तक पहुंचा देंगे। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य।
चलिए हम निमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और रमेश चंद जी साहिब उपस्थित है। कृपया मंच पर आ जाएंगे, आ जाएं और आकर गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित करेंगे। मुकेश जी ढाना कृपया उन्हें लेकर के यहाँ तक आ जाएं। आज का ये बड़भागी श्रावक जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, 5,55,555 रुपए की राशि का समर्पण करते हुए सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ है। हाँ, मुकेश जी ढाना साहेब जिनकी बिटिया मनाली का चक्रवर्ती विवाह हुआ था और विवाह के उपरांत प्रथम बार यहाँ पर उपस्थित हैं गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए। और इसी परिवार में वो प्रेमी परिवार में ही वो बहू बन करके पहुंची है। कृपया बेबी आ जाएं, आकर के गुरु चरणों में नमन करें। मनेन्द्रगढ़ और बुढ़ार समाज से भी हमारे कुछ जैनेतर बंधु आए हैं, वहीं से हाथ जोड़ने और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करें। ओम प्रकाश जी, लक्ष्मी चंद जी, विद्या जैन जी गुरु चरणों में नमन करें। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली परिवार के सदस्य कृपया वे यहां आ जाएं और सामने की ओर से थोड़ा सा स्थान खाली कर देंगे। गुरु के चरण पग पखारो, हाँ चरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, हाँ चरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। सागर जिनके चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए, देख के जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। गुरु की वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। सागर जिनके चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए, देख के जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। गुरु की वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे, करो नमन रे, करो नमन रे। सभी लोग कृपया सामने ससम्मान विराजित हो जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। यहीं से श्रीफल समर्पित करके कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच के ऊपर कृपया प्रवेश ना करें, निवेदन को सभी लोग स्वीकार करेंगे। मनेन्द्रगढ़ जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच आया हुआ है, गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। एक सदस्य जाए कृपया, बाकी वहीं से कर ले जिससे व्यवस्था बनी रहे। और अब आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चंद्रपुर जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल है, एक सदस्य उनके भी कृपया आकर के श्रीफल अर्पण कर लेंगे। शेष लोग अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित करेंगे। लखनादौन जैन समाज का एक प्रतिनिधि, कटंगी से एक प्रतिनिधि, गोटे गांव से एक प्रतिनिधि आ जाए और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन को माने सभी लोग कृपया विराजित हो जाएं। सभी लोग बैठ जाए ना, अरे इतना समय रहता ही नहीं है। हाँ, हाँ। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य सिरीद के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़े स्वयं ही नवगाथा। कल
कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय ओम कली। रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर 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 समर्थित यावनम। जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापना आत्मम सन्निहितो बहु सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वेदननी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया ओम हूँ। रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्म पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सिर बस लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर्म पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान गरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान नर्म पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस गेट मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, एक मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम नर्म पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष मके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुदारोग नाशनाय नैवेद्यम नर्म पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निधि को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम नर्म पामिति। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तर पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब उदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु अब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ।
ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपंद्र पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ओम संत श्रोमणी ठिकाना है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलंद्र पामिति। जग की वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये भरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हनोए अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगी स्वर्गे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम बसंत। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्यर्घ्यंद्र पामिति। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञात लगभग हो गया है। कुछ पात्र समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलंब होने से यह रुका हुआ है। अब चूँकि रुकना तो बहुत दिन से, बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन मनन ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देव लोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य गान आदि आदि अभिषेक आदि ये है मनुजकृता नाम देवराजाचिता नाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह
एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वहाँ इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। सौ भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है। मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये तीन भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। दो तीन भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा। दो अथवा तीन भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए
बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नया आए हैं, नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में यदि बन तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की।